ऐसा ही एक केस था हमारे आर्मी जनरल का, एक्स आर्मी जनरल बिपिन सिंह रावत जी का। तो उनके केस में भी मतलब ऐसे एक्सीडेंट बताया गया, जो ट्रेजेडी हुई थी एक्सीडेंट बताया गया, लेकिन काफ़ी सारे लोग ये भी सवाल उठा रहे थे कि उसके पीछे कुछ और रीजन भी हो सकते हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो आपका इस पर क्या एनालिसिस है? देखिए, मैं एक बार टीवी चैनल में बैठा हुआ था, बड़े बड़े एक्सपर्ट थे, आर्मी के एक्सपर्ट थे, एयरफोर्स के एक्सपर्ट थे, डिफेंस के एक्सपर्ट थे। तो सबसे बात हुई, किसने कहा जी ये प्लेन को इन्होंने सैबोटाज करा दिया, हाँ। किसने कहा जी प्लेन में खराबी हो गई होगी, किसी ने कहा जी जो पायलट जा रहा था उसको वहाँ पे हिल्स दिखे नहीं, हाँ। इसलिए हो गया। तो जब मेरे से बात की, मैंने कहा जी ऐसा है कि ये कॉन्स्पिरेसी है। तो उन्होंने एकदम मेरे से कैमरा हटा दिया कि पता नहीं क्या बोल देगा। तो कुछ देर के बाद जब कुछ नहीं मिला तो फिर मेरे पे आए दोबारा से कि आपने कॉन्स्पिरेसी कहा था, इंटरनल कॉन्स्पिरेसी है कि एक्सटर्नल? मैंने कहा एक्सटर्नल। हाँ। तो कहते हैं इसका मतलब इसके पीछे किसी का हाथ है? मैंने कहा बिल्कुल हाथ है। कहते कि पाकिस्तान का हाथ है? मैंने कहा पाकिस्तानी एक्चुअली सैटेलाइट को यूज़ किया गया और पाकिस्तान के पास तो सैटेलाइट है नहीं। तो कहते जी रशिया होगा। मैंने कहा रशिया अपना हेलीकॉप्टर क्यों ख़राब करेगा, वो अपनी इमेज क्यों ख़राब करेगा? तो रशिया से हमारी कोई दुश्मनी भी नहीं है। कहते अमेरिका, उस टाइम पे हमारे इंडिया से, अमेरिका से बड़े अच्छे रिलेशन थे। मैंने कहा जी अमेरिका भी नहीं करेगा, वो तो हमें यूज़ कर रहा है कि इंडिया चाइना के सामने खड़ा हो, और हम चाइना के सामने खड़े हैं, तो वो भी नहीं है। तो कहता है फिर? मैंने कहा चाइना, क्योंकि चाइना ऐसे काम करता रहा। मैंने कहा देखिए, एक बार मैं नॉर्थ ईस्ट पे जा रहा था, कुछ नहीं रहा था, छोटा हेलीकॉप्टर था ये, तो फिर भी आपका डबल इंजन का हेलीकॉप्टर, एक इंजन खराब होगा तो दूसरा काम करेगा। तो हमें कुछ दिख नहीं रहा, तो मेरे बॉस साथ थे, तो मैंने कहा सर कहाँ मरवा दिया आपने? ये तो इसको बोलिए वापस चलो। हम आलू प्याज बांटने जा रहे थे अपने, जो फ्रंट में लोग बैठे होते हैं। तो उन्होंने पायलट से बात की, और पायलट एक बैनर्जी करके था, मुझे आज तक याद है। उनका बैनर्जी, यार वो दिख नहीं रहा, क्या करोगे? कहते डोंट वरी, नीचे देखो, नीचे में पानी दिखा। कहता पानी पे जा रहा हूँ क्योंकि आई नो द रूट, कि नदी का रूट है वहाँ पे जाएगा। तो ठीक है, लैंड भी करके सब कुछ हो गया। तो तब मुझे समझ में आया कि पायलट को रास्ता पता होता है, जैसे हमें रास्ते का पता होता है, जिस पे रोज जाते हैं वह गड्ढे होते हैं, हम जानते हैं। तो इसी तरीके से जो पायलट जाता है वो नॉन रास्ते पे जाएगा, कोई नया पायलट नहीं जाएगा। हाँ। और दूसरी बात है, एक इंजन खराब होगा तो दूसरा इंजन है। फिर किसने कहा जी पहाड़ आ जाएगा? अरे पहाड़ आ जाएगा तो दूसरे रास्ते से चला जाएगा, या हाइट पे चला जाएगा। तो ये कोई लॉजिक मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने यही कहा। मैंने कहा सिंपल सी बात है कि इसको इन्होंने सैटेलाइट से इसको जैम किया, कोई एविडेंस भी नहीं मिलेगी, और वहाँ पे ये क्रैश हो गया, एकदम धुआं जनरेट हो गया और क्रैश हो गया। इसी तरीके से इन्होंने एक ताइवान के जनरल को चाइना ने मारा था। तो खैर मैंने अपना लॉजिक वो टाइम पे चाइना के साथ सिचुएशन भी थोड़ा गर्मा गर्मी का चल रहा था। चाइना ये काम कर सकता है, राइट। तो मेरी बात चाहे एक्सेप्ट हुई हो ना हो, लेकिन एक इसमें वैलिड रीजन थे, लेकिन इंक्वायरी में कुछ नहीं मिला, क्योंकि मिलना भी नहीं था। एविडेंसेस तो एविडेंस छोड़ना ही नहीं है। तो जो ऐसे केस होते हैं उसमें एविडेंस नहीं मिलता। अब देखिए ना आपने, इवन इसराइल ने जो इनके IRGC के, ईरान के जो मारे थे साइंटिस्ट, या उनके जो IRGC के चीफ को मारा था, तो सैटेलाइट के थ्रू मारा था। सो अब सर एक सवाल है कि जैसे अमेरिका में CIA है, इसराइल में मोसाद है, तो आपको अभी क्या लग रहा है कि अभी का जो रॉ है, हमारा करंट रॉ, क्या ये भी उनके लेवल पे जा रहा है? देखिए अगर टीम ऑपरेशन, मैं आपके बीच में बात कर रहा हूँ, पहली बात तो आज मुझे लगता है कि CIA फेल हो चुकी है। ओके। ये निज्जर पे अटकी हुई है, या पन्नू पे अटकी हुई है, इररिलेवेंट चीज़ों पे काम कर रही है। इनको यही नहीं पता कि निज्जर को कैसे मारा। हमने बात सुनी हुई है, टेलीकॉम पे बिलीव करते हैं ये। और रॉ का आप सक्सेस देख ही रहे हैं। हमारे अनिल कपूर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मोसाद अभी रिसेंटली फेल हुई है। एब्सोल्युटली, मोसाद रिसेंटली फेल हुई है। जो भी आप देखोगे, भारत के दुश्मन अचानक से गायब हो रहे हैं। और मोसाद देखिए, अब जो इजराइल और हमास वार का स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे मोसाद फेल हो गई। फेलियर चलते रहते हैं, लेकिन सक्सेस स्टोरी इस टाइम पे इंडिया के पास है। और होता क्या है कि हमारी एजेंसीज या हमारी आर्मी कब स्ट्रांग होती है? जब लीडरशिप स्ट्रांग होती है। विल पॉलिटिकल विल। इंदिरा गांधी थी तब हम स्ट्रांग थे। यस। सारा वर्ल्ड पाकिस्तान के साथ था, US पाकिस्तान के साथ था, ब्रिटेन पाकिस्तान के साथ था, फ्रांस पाकिस्तान के साथ था, और 400 टैंक दे रहे थे ईरान और सऊदी अरबिया। फिर हमने मार दिया उनको। किससे मारा? सेकंड हैंड इक्विपमेंट से, जिसको सेकंड हैंड कहते हैं, रशियन इक्विपमेंट, उनसे पीटा। क्योंकि लड़ाई के अंदर एक आपका विजन होता है, एक आपकी प्लानिंग होती है, एक आपका एग्जीक्यूशन होता है। और प्लानिंग अगर फेल हो गई तो कुछ नहीं। अगर अलेक्जेंडर आया था यहाँ पे 30,000 सोल्जर लेकर के, तो 4 लाख की उसने ईरान की आर्मी, उस टाइम पे जो ईरान था उसकी आर्मी को पीट दिया। उस टाइम पे यही होते थे ना, आपके पास भाले और तलवारें होती थी।
तो उसी तरीके से इंडिया लीडरशिप। राइट। तो सर, इंदिरा गांधी जी के बारे में जैसे आप कह रहे हैं कि वो काफ़ी विजनरी लीडर थी, काफ़ी लोग बोलते डिक्टेटर की तरह थी, काफ़ी लोग बोलते हाइपर नेशनलिस्ट थी, काफ़ी मतलब लोगों के मिक्स्ड ओपिनियंस है, राइट। तो क्या रीज़न है कि मतलब आप इतना एडमायर करते हैं इंदिरा एडमायर गांधी करता जी हूँ उनके अचीवमेंट्स को, हाँ। एडमायर करता हूँ उनकी लीडरशिप को, एडमायर करता हूँ कि मेरे देश को स्ट्रांग किया, एडमायर करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और कंट्री के इंटरेस्ट में अपने दोस्त को छोड़ दिया, जो आपका सिक्किम का वो था चोग्याल, उसको मर्ज करा दिया। कहाँ इंदिरा गांधी ने देश को नुकसान किया? और अगर इंदिरा गांधी के खिलाफ यहाँ पे एजिटेशंस हुई, कौन था उसके अंदर? यहाँ पे जितने लोग थे सोशलिस्ट थे ना, इनका कंट्रीब्यूशन है। लालू यादव का क्या कंट्रीब्यूशन है? मुलायम सिंह यादव का क्या कंट्रीब्यूशन है? चंद्रशेखर, ये सबसे ज़्यादा करप्ट थे। और जो इनकी इसको लीड कर रहे थे, सिर्फ डाकुओं को सरेंडर कराया ना उन्होंने। जयप्रकाश नारायण, क्या काम था? क्या गलती की थी इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को टुकड़े करके? बांग्लादेश के लोग यहाँ बैठे रहे, हमने इतना नुकसान झेला, तो थोड़े से प्राइजेस तो रेस होने थे चीज़ों के। सिक्किम को मर्जर कराया तो क्या था? तो लेकिन इंदिरा गांधी के साथ बात ये थी कि इंदिरा गांधी क्विक एक्शन लेती थी और मोदी उसको अवॉइड करते हैं। शायद इंदिरा गांधी से बहुत कुछ सीखा है। जब यहाँ पे किसान की एजिटेशन चल रही थी, बहुत कुछ हुआ, तो मोदी ने गोली नहीं चलाई। और जब इन्होंने लाल किले पे अटैक किया तो पीएम मोदी ने जानबूझ करके अपनी पुलिस के पास कोई बंदूक नहीं दी। बंदूक देते सब भाग देते कि चलो कोई बात नहीं, झंडे को उखाड़ दो तुम। अगर झंडा यहाँ पे गोली मारते तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया की इमेज खराब होती और हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता। पीएम मोदी उसको अवॉइड करते रहे, एक सेक्रीफाइस किया उन्होंने। राइट। सो मतलब पीएम मोदी जी भी इक्विवेलेंट है कहीं ना कहीं सोनिया गांधी जी के, लेकिन वो उनके मिस्टेक से सीख रहे हैं। इंदिरा गांधी जी, सॉरी, उनसे, बट वो उनके मिस्टेक से सीख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो मतलब एक थोड़ा सा मेलो इमेज बनाए, ना कि बहुत ज्यादा जो एक्सप्लोसिव हो जाए। दूसरे से सीखना चाहिए। राइट। और ये वो आदमी है, बट नेशनलिज्म वही है। नेशनलिज्म वही है। इस आदमी ने के पास क्या एक्सपीरियंस था? फॉरेन पॉलिसी का, डिफेंस का, इकोनॉमी का, सब में अचीव करके फिर जिस आदमी ने मंदिर बना दिया देश में, राइट, देश को एक ऊंचाई पे पहुंचा दिया, तो उसकी क्यों नहीं पूजा करें? क्यों शंकराचार्य को पूछें क्या किया इन्होंने? मठ में बैठ करके सिर्फ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। और मोदी ने तो सामने आकर के सब कुछ खड़ा करके दिखा दिया, देश को खड़ा कर दिया। और आज सनातन धर्म के ऊपर हमारा देश खड़ा है और इसी पे हम आगे बढ़ेंगे। ये उन्होंने सीढ़ी दे दी इंडिया को आगे बढ़ने की। सो थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग ऑल द वंडरफुल इनसाइट्स। काफ़ी माइंड ब्लोइंग पर्सपेक्टिव्स मालूम पड़े हैं, बहुत सारे सीक्रेट्स और बहुत सारे बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस जो कि लाइक दूसरे लोग मे बी लाइक मीडिया देखकर नहीं कर पाते, राइट, जो ग्राउंड लेवल के एनालिसिस है। मुझे बात करने की सीधी आदत है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट तो है नहीं। इंटरेस्ट है देश में, इंटरेस्ट है मेरी कंट्री में। जो देश का भला करेगा उसके साथ हम खड़े हैं, चाहे इंदिरा गांधी हो चाहे मोदी हो। डेफिनेटली सर। और जो विजन आपने देखा है और जो विजन आपने बताया इंडिया का, और जो हमारे लीडर्स देख रहे हैं, किसी भी लीडर के साथ मैं रहा हूँ कई जगह में, किसी भी लीडर से कोई जप्फी डालता था। आज जो बाइडेन डाल दें जप्फी, एक कहता जी मोदी उसके गले पड़ जाते हैं। मैंने कहा मोदी नहीं पड़ता, वो उसके गले पड़ते हैं। उसका विजन देख करके, उसकी नॉलेज देख करके, उसकी रेपुटेशन देख के, उसका जो एडमायरेशन है। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इंडल्ज एंड एंजॉय।